بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس ہم اتنا طویل راستہ طے کر کے جائیں گے، جبکہ میں جانتا ہوں جانا بیکار ہے۔ اگلے چند روز میں تو یہ روٹی بھی کھانے کو میسر نہیں آئے گی۔ راستے کے خطرات کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ خونخوار وحشی درندوں اور رازانوں سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے۔ آپ لوگ سب 11 بھائی ہیں، سب کے سب نڈر اور بہادر، پھر ڈر اور خوف کیسا؟ میں آپ کے لیے سامان سفر اور کچھ زیادہ راہ کا انتظام کرتی ہوں۔
अगर तुम लोगों का ख्याल ना होता तो मैं कभी ना चाहता। अपनी माँ का ख्याल रखना। अब घर की जिम्मेदारी तुम लोगों पर है। हम अब बड़े हो गए हैं बाबा, क्या हम आपके साथ नहीं जा सकते? नहीं बेटा, हम भाइयों ने तय किया है कि हम में से कोई भी अपने बेटों को साथ नहीं लेके जाएगा। और वैसे भी अभी तुम लोग कम उम्र और ना तजुर्बेकार हो और सफर के खतरात से नाशना। तवील सफर के लिए तजुर्बे का होना निहायत जरूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैंने सुना है कि राहजन घात लगाए बैठते हैं और कारवां वालों पर हमला करते हैं। 11 बरोमंद भाइयों पर हमला करने की किस में जुर्रत होगी? और फिर किनान के दीगर अफराद भी इस सफर में हम लोगों के साथ होंगे। अहद, जरशू, कहात, देखो घर और जानवरों की तरफ से मैं बेफिक्र हो जाऊं ना। मैं तुम लोगों के भरोसे पर इस सफर पर जा रहा हूँ। मैं आपका सम्मानित सफर आमादा कर देती हूँ। सिपास गुजार हूँ। ये चंद रोटियां हैं रास्ते के लिए और घर में कुछ नहीं है। यही काफी है। वो सिक्के संभाल के रख लिए है ना आपने? परेशान मत हो, वो बिल्कुल महफूज है। हालांकि मैं इस सफर से ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। रूबीन, ये जानवर हमारे सफर के लिए काफी होंगे ना? हाँ हाँ, काफी तो होने चाहिए। जाते वक्त उन पर सवार हो जाएंगे और वापसी पर गंदुम ला देंगे। गंदुम मयसर आ जाए तब ला देंगे ना। हम भी आपके साथ चलेंगे। सफर पर जाने के लिए काफी अफराद जमा हो गए हैं। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम तादाद में जितने ज्यादा होंगे खतरे का इम्कान कम होगा। इस सफर के तमाम खतरों के बावजूद मुझे यकीन है कि हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तवक्कल बर खुदा। बहरहाल हमें तो अपनी सी कोशिश करनी चाहिए। भाइयों, अपना ख्याल रखिएगा। और बहन, तुम भी हमारे बीवी बच्चों का ख्याल रखना और अपना भी। आप भाइयों के हमरा नहीं जाएंगे? जाना तो चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि बाबा इजाजत नहीं देंगे। आप बात तो करें, शायद इजाजत दे दें। देखता हूँ। सलाम सलाम बाबा। सलाम सलाम बाबा, हम जाने के लिए तैयार हैं। आपकी इजाजत है? बाबा, क्या आप इजाजत देंगे कि मैं भी अपने भाइयों के हमरा चला जाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तुम यहीं मेरे पास रहो और अपने भाइयों की अदम मौजूदगी में तमाम खानदान वालों को संभालो। जैसा नबी खुदा मुनासिब समझे। आया नबी खुदा सफर के लिए हमारी कोई रहनुमाई नहीं फरमाएंगे? जैसा कि मैंने बताया कि मैं इस कहत के नताइज से काफी पुरुम्मीद हूँ, लिहाजा नसीहत करता हूँ कि इस सफर में पेश आने वाले वाकयात को खैरुस्सलाह समझना, न कि मुश्किलात और रुकावटें। हर वाकये में कोई न कोई हिकमत पोशीदा होती है। हमारे हक में दुआ कीजिएगा बाबा। खुदा निगहदार हूँ। हमारे लिए दुआ निगहदार बिनियामीन। फिर मिलेंगे। इत्मीनान रखिए, हम खालियात नहीं लौटेंगे। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। सब हरकत करेंगे। अपना ख्याल रखना। खुदावंदा, इन्हें कामयाब और सही और सलामत लौटाना। आमीन।
बानो जुलेखा कहाँ? आप कहाँ जा रही हैं? सुना है कि युजारसीफ सफर से वापस लौट रहा है। उसे देखने के लिए नील के साहिल तक जा रही हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि वो आएगा भी? हाँ, मुझे यकीन है, जल्द बदेर वो जरूर आएगा। देखा तुमने, कितनी सादा और भोली है। गोया तुम्हारी तंजिया बातें उसे समझ ही में नहीं आई। लगता है अपनी अकल से हाथ धो बैठी है, लेकिन मैं फिर भी उनके लिए एहतराम की कायल हूँ। दीवाने भी काबिल एहतराम हुआ करते हैं। हमेशा बच्चे और जवान युजारसीफ से मुतालिक झूठी झूठी खबरों से उसे बेवकूफ बनाते रहते हैं और उससे इनाम मिलते रहते हैं। इसके बावजूद कि अब उनकी तमाम शान शौकत खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो नाउम्मीद नहीं हुई है। युजारसीफ की खबर सुनते ही उन्हें देखने के लिए चल पड़ती हैं। युजारसीफ तो हर रोज किसी न किसी शहर में होता है, उससे मिलना इतना आसान नहीं। क्या हुआ? ये आपका युजारसीफ आया नहीं? मुंतजिर हूँ, बिलाखिर कभी तो आएगा। मेरा यूसुफ जरूर आएगा। आपको यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है, वो आएगा। सूरज हमेशा तो बादलों में नहीं रहा करता। बस करें बानो, बस करें। क्या आपने सुना नहीं कि वो किसी एक शहर में नहीं ठहरते? आपकी आंखें यूसुफ के इंतजार में सफेद हो गई हैं। अब तो बस कर दें। जानती हूँ वो बेवफाई करता है। मेरा काम इंतजार करना है और यूसुफ का काम इंतजार करवाना। मैं यहाँ तब तक आती रहूंगी जब तक कि वो आ नहीं जाता। इस मुसलसल इंतजार से आप थकी नहीं? आखिर और कितना इंतजार करेंगी? तुम आशिक नहीं हो ना? मेरी तो पूरी जिंदगी इंतजार है। अगर इंतजार ना करूं तो किसके लिए जिंदा रहूं? ये इंतजार मुझे पुरुम्मीद रखता है, मेरी जिंदगी को एक मकसद देता है। यूसुफ की खुशबू आ रही है। यूसुफ की खुशबू आ रही है। यूसुफ यही कहीं है। मैं उसकी बू महसूस कर रही हूँ। आपको वहम हो गया है बानू। यूसुफ यहाँ कहाँ से आए? नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है, वो जरूर यही कहीं नजदीकी है। जरा गौर से देखो। पागल दीवानी, भला युजारसीफ यहाँ कहाँ से आए? माफ कर दीजिए बानो, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है। मैं बेख्तियार हो गई थी। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। गिला तो मुझे यूसुफ से है। अगर वो आ जाता तो ये लानत मलामत न सुननी पड़ती।
लेकिन वो आएगा। बिलाखिर एक रोज ये इंतजार खत्म होकर रहेगा। ये ज़मीन फ़िलहाल बंजर है, लेकिन जल्द ही कहत ख़त्म हो जाएगा। ये ज़मीन मिस्र के बहुत से गरीब काश्तकारों के लिए काफ़ी होगी। अब ये तमाम एराज़ी हुकूमत मिस्र की मिल्कियत है। हमें इन सारी ज़मीनों को नादार काश्तकारों में तकसीम करना होगा ताकि वो इस पर अपने लिए काश्त करें और हुकूमत को महसूल अदा करें। ये तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह तमाम गुलाम साहिब ज़मीन हो जाएंगे। नहीं मालूम इस वक्त अहले किनान पर क्या बीत रही होगी। वो कहत में क्या कर रहे होंगे। काश मेरे बाबा और भाई यहाँ होते और वो इन वसी जमीनों पर काश्तकारी और गल्लाबानी करते। जब ये इतना बड़ा दरियाई नील इस तरह खुश्क हो गया है तो जाहिर है कि किनान की हालत क्या होगी। दुरूद बर सालारे कारवान बाबिल, आपने ये गंदम कहाँ से हासिल की है? आप पर भी दुरूद हो। मिस्र से आए हैं, आप भी जाइए, खाली हाथ नहीं लौटेंगे। क्या अभी काफी मसाफत बाकी है? वो मिस्र की हिफाजती चुंगियां नजर आ रही हैं। ज्यादा दूर नहीं है, करीब है। सिपास गुजार हूँ, खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। जल्दी करो, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। वाह, अब तक तो बड़ी बेजारी से मिस्र आ रहे थे, अब क्या हो गया? अब तक कोई उम्मीद जो न थी। कहाँ जा रही हैं? हवा बहुत सर्द है, आप बीमार हो जाएंगी। सर्दी का इलाज तो गर्म लिबास से किया जा सकता है। अगर आसमान से पत्थर भी बरसे तब भी मैं जरूर जाऊंगी। रुक जाइए, मौसम के बेहतर होते ही साथ चलेंगे। क्या गोशा नशीन हो जाना रस्म आशिकी है? उस पत्थर के मुजस्मे के सामने इतने दिन बैठी, इंतजार किया, क्या हुआ? क्या यूसुफ आए?
आप इस मुसलसल इंतजार से थकी नहीं? आखिर तुम लोग समझती क्यों नहीं? हर रात यूसुफ के दीदार की उम्मीद में आंखें बंद करती हूँ और सुबह उसके दीदार की आस में उस पत्थर के मुजस्मे के सामने इंतजार करने बैठ जाती हूँ। यूसुफ का इंतजार ही अब मेरा मकसद हयात है। मैं कभी भी मायूस होकर इंतजार करने से नहीं थकूं। अब सिर्फ यूसुफ का इंतजार ही तो मेरे पास रह गया और तुम लोग मुझे से मना कर रही हो। अब हम आपके पीछे नहीं आएंगे बानो। जहाँ जाना चाहती हैं जाए। आप दीवानी हो गई हैं, बिल्कुल दीवानी। अगर आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाली है तो हम क्यों बर्बाद करें? चलो, मैं तो इतनी सर्दी में बाहर नहीं निकल सकती। इनके लिए अपना दिल जलाना बेकार है। जुलेखा, क्या इस सर्दी में तुम्हारा कोई घर या ठिकाना नहीं है? कसर है ना महल की तरह कुशादा, कब्र की तरह तंग, जिंदान की तरह तारीख। घर है मेरा। जो भी है यहाँ से तो बेहतर होगा। यहाँ तो बीमार पड़ जाओगी। मैं किसी की मुंतज़िर हूँ। किसी ने बताया कि वो आएगा। अगर नहीं आया तो चली जाऊंगी। चलो चले। क्या हुआ? तुम लोगों ने तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था ना। कोशिश तो बहुत की, लेकिन हो ना सका। हमें आपकी आदत हो गई है बानो। बचपन से आँख खोलते ही सिर्फ आप ही को देखा है। आप ही के कसर में पले बड़े हैं। किसी और जगह से तो हम वाकिफ भी नहीं। मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी तन्हाइयों में मुखल मत हो। लेकिन हम आपको यूं तन्हा तो नहीं छोड़ सकते ना। तुम्हारे साथ जब होती हूँ तो तन्हा हो जाती हूँ, वरना हमेशा हर जगह यूसुफ मेरे पास होता है। तुम दोनों के आते ही वो मुझे छोड़कर चला जाता है। क्या इनका ये इश्क हवस पर मबनी है? क्या अब भी वो कोई नफसानी ख्वाहिश रखती हैं? मुझे नहीं लगता। अब जुलेखा के पास बचा ही क्या है जो वो कोई नफसानी ख्वाहिश रखें। वो जैसे जैसे बूढ़ी होती जा रही हैं उतनी ही दिल नशीन होती जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जुलेखा को भी पसंद करने लगी हूँ और इश्क जुलेखा को भी। नाम और पता वगैरह लिख कर दे दो। हम 10 भाई हैं। मैं लावी हूं, ये शमून, यहूदा, जाद, दान, जबूलू, यसाकिर, अशीर, निफ्ताली, रूबीन। हम सब फर्जंदान याकूब और किनान के रहने वाले हैं। तुम 10 अफराद भाई हो। तिब्स किस लिए आए हो? दूसरे लोग किस लिए आए हैं?
हम भी दूसरों की तरह। तुम्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब दो, तुम लोगों की मिस्र आने की वजह क्या है? हम गंदुम खरीदने के लिए मिस्र आए हैं। हमारी सरजमीन केनान भी कैद की जद में है। हमें बताएं अब हमें क्या करना होगा। हमें मामूर किया गया है कि अजनबी लोगों की मुकम्मल मालूमात हासिल करें। हमें मालूम होना चाहिए कि तुम लोगों ने इससे कब्ल यहाँ से गंदुम हासिल किए या नहीं। आया गंदुम के ताजिर हो या काहत ज़दा। अपने नाम, पते और कुल तादाद लिखो। ये इतने सारे बहाने किस लिए? अगर गंदुम नहीं बेचना है तो इतना तंग क्यों कर रहे हो? ये यहाँ के कवानीन है। अगर कबूल नहीं है तो जा सकते हो। जाओ, कोई गंदुम नहीं है यहाँ। बस करो शमून। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जनाब, अगर ये कवानीन सबके लिए हैं तो हम भी इनका एहतराम करेंगे। आप बताइए अब हमें क्या करना होगा। अपने तमाम कवायद इस कागज पर दर्ज करें। वो हम जनाब युजारसीफ की खिदमत में पेश करेंगे। देखें वो क्या हुक्म देते हैं। तुम और तुम्हारे दीगर भाई मेरे हुक्म लाने तक यही दरवाजे के बाहर इंतजार करें। बहुत बेहतर जनाब, इसमें लड़ने झगड़ने की तो कोई बात ही नहीं। हम यहाँ गंदुम लेने आए हैं या लड़ने झगड़ने? तुम लोगों की तो आदत हो गई फितना फसाद की। या नबी खुदा, दरवाजा सूर्या का निगहबान गुजारिशात पेश करना चाहता है, क्या इजाजत है? हाँ, बुला लीजिए उसे। दुरूद बरारी जनाब युजार से। दुरूद खुदावंद हो तुम पर भी। हाँ कहो, क्या बात है? गुज़िश्ता हफ्ते दरवाज़ा सूर्या से शहर तिब्स में दाखिल होने वाले गैर मुल्कियों की कुल तादाद 390 थी। सब ने एक एक बोरी गंदुम खरीदी और उसी दरवाजे से वापस चले गए। उन सब का ताल्लुक हमारे कुर्ब जवार के हमसाए ममालिक शामात वगैरह से था। बस और कोई ख़ास बात नहीं है। अलबत्ता आज 10 भाई जो अपने ताल्लुक केनान से बताते हैं वारिद शहर होना चाहते हैं। केनान से 10 भाई? नाम नहीं पूछे उनके? क्यों नहीं आली जनाब, उनके नाम इसमें दर्ज कर दिए गए हैं। वही है, बने इस्राइल। क्या हुआ नबी खुदा? क्या कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया है? इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था? कुछ नहीं बानो, सिर्फ उन 10 भाइयों के नाम दर्ज थे। मालिक, उन्हें एहतराम के साथ कसरे आखनातून ले जाइए। आपको खुदा का वास्ता कुछ तो बताएं। आखिर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बिलाखिर तकदीर मेरे भाइयों को मिस्र ले आई है ताकि वादा खुदाबंदी की तकमीलियत का अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सकें। इतने तवील अरसे बाद? इरादा खुदाबंदी यही था कि हम एक दूसरे से इतने अरसे दूर रहें। बस मेरा आपसे ये तकाजा है कि यहाँ मेरे भाइयों की मौजूदगी का किसी को इल्म न होने पाए। खुदाया सिपासगुजार हूँ, सिपासगुजार हूँ। कहाँ है? ये हैं। क्या आप लोग किनानी हैं? जी हाँ, हम सब किनान से आए हैं। आप लोग तो 10 अफराद से ज्यादा हैं। मुझे तो बताया गया था कि 10 किनानी भाई हैं। बस हम 10 भाई हैं, बाकी सब काफिले वाले हैं। मैं अजीज मिस्र की जानिब से आया हूँ। अगर आपको किसी किस्म की तकलीफ हुई हो या इंतजार की जहमत उठानी पड़ी हो तो हम माजरत चाहते हैं। आप 10 भाई तिब्स में दाखिल हो सकते हैं। मुझे हुक्म मिला है कि आप लोगों को अजीज मिस्र के कस्र ले जाऊं। और बाकी किनानियों का क्या होगा? बाकी सब लोग गंदुम की वसूली के लिए जा सकते हैं। आप सब भाई मेरे साथ तशरीफ लाइए। आखिर हम 10 भाई हैं क्यों? ये तो मुझे नहीं मालूम,
ये आप खुद अजीज मिस्र से पूछ लीजिएगा। तशरीफ लाइए। घबराइए मत, आप अपनी गंदुम हासिल करने जाइए। वापसी में आकर इसी दरवाजे पर एक दूसरे से मिल लीजिएगा। इनके जानवरों को उनकी वापसी तक अस्तबल ले जाइए और उनकी देखभाल करें। आइए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ इतनी सख्ती बरती गई और कहाँ अब इतनी नरमी से पेश आया जा रहा है। आखिर हमें अजीज मिस्र के कस्र क्यों ले जाया जा रहा है? वो सख्ती अदम आगाही के बाइस थी जो मामून ने की थी, और ये नरमी उस मेहरबानी और मेहमान नवाजी की बदौलत है जिसका अजीज मिस्र ने हुक्म दिया है। क्या वो सब पर इतने ही मेहरबान हैं? अहले मिस्र यूजार सीफ की परस्तिश करते हैं। वो सबके साथ ही निहायत मेहरबान हैं। अलबत्ता सबको कसर में मदू नहीं किया करते, और इसकी वजह बेहतर होगा आप खुद उन्हीं से पूछ लीजिए, मैं नहीं जानता। देख रही हैं आसनाद, ये 10 मेरे भाई हैं, लेकिन मैं किसी को भी पहचान नहीं पा रहा। ये फरमा रवाए मिस्र जनाब आखनातून का कसर है। आप पहले कबीले वाले हैं जिनको यहाँ आने की सादत मिली है। लेकिन वो जो सबसे आगे आगे मालिक के साथ चल रहे हैं वो लावी हैं। उनका चेहरा खूब अच्छी तरह याद है। मेरे सबसे अच्छे भाई हैं। उन्होंने ही मुझे कत्ल होने से बचाया था। या खुदा, इनके बाल कितने सफेद हो गए हैं। देखा जमाने के सर्दो गर्म ने उनकी क्या हालत कर दी है। और वो जो सबसे आखिर में खड़े हैं वो यहूदा हैं। हर तरफ मशकूक नजरों से देख रहे हैं। वो हमेशा ही मशकूक रहते हैं। वो अभी तक अपनी उसी फितरत पर कायम हैं। ओह मेरे खुदा, ये सब लोग कितने बदल गए हैं। उम्मीद करता हूं कि बिन्यामीन भी उनके साथ ही में हो। उनमें से अक्सर के सर और दाढ़ी के बाल कितने सफेद हो गए हैं। आसनाद, क्या वो भी मुझे नहीं पहचान पाएंगे? परेशान मत होइए, आप उम्र में सबसे छोटे थे, लिहाजा सबसे ज्यादा तब्दीली आप ही में आई होगी, खासकर इस लिबास में। उम्मीद है ऐसा ही हो। चलें। खुदा बंदा,
मैं किस तरह उनके सामने जाऊं? अगर मुझे पहचान लिया तो? घबराएं मत, वो आपके भाई हैं नबी खुदा, कुछ भी नहीं होगा। वो भाई जो मेरे कत्ल का इरादा रखते थे और अब भी नहीं मालूम कि वो किन खसलतों के हामिल हैं। और वैसे भी मेरे जहन में उनके लिए एक मंसूबा है, लिहाजा मैं अभी ना पहचाना जाऊं तो बेहतर है। फिर वही मोहर मऊद। मालूम नहीं इस इस्म में ऐसा क्या राज पोशीदा है कि जब भी मैं इससे मुतवस्सल होता हूं तो मुझे सुकून मिलता है। मैं चंद्रोदिन अपने पास ही रोकना चाहता हूं। आज कई वर्षों के बाद मैंने इन्हें देखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। आपके ख्याल में अजीज मिस्र को हमसे क्या काम हो सकता है? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लगता है ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जिससे रिहाई अब मुमकिन नहीं। इसके बरक्स मुझे तो निहायत सुकून महसूस हो रहा है और इनके इरादे भी नापाक मालूम नहीं होते हैं। हुक्म की तामील हो चुकी है, अब क्या हुक्म है? मेरे भाई हमारे मेहमान हैं, कुछ रोज यहाँ कयाम करेंगे। नीमी साहबू से कहिए कि उनके कयाम और तोआम के लिए बेहतरीन एहतमाम करे। जनाब मालिक, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो लोग खुश नहीं हैं। वो लोग यहाँ लाए जाने का सबब जानना चाहते हैं। उन्हें बताइए कि अगर अजीज मिस्र के इरादे नेक न होते तो इस वक्त वो यहाँ कसर में न होते। आप बेफिक्र हो जाइए, उन्हें मुतमईन करना मेरा काम है। खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां इस तवील मुसाफत की थकान और खस्तगी दूर हो जाएगी। आखिर हमें यहाँ क्यों लाया गया है? अजीज मिस्र को भला हमसे क्या काम है? बिलाशुबा जिन्हें सजा देना मकसूद होता है उन्हें कसर में नहीं लाया जाता। अलबत्ता ये कि अजीज मिस्र को आपसे क्या काम है ये तो वो खुद ही बताएंगे। मैं फकत आपकी पजीराई और खिदमत पर मामूर हूं। नीमी साबू अजीज मिस्र के मसाइब खास आपकी खिदमत के लिए हम वक्त मौजूद हैं। जिस चीज की भी जरूरत हो इनसे कह सकते हैं। मैं भी आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि पहले नहा धोकर ताजा दम हो जाइए ताकि सफर की थकान दूर हो सके। आ जाइए। ताज्जुब है, मैं नहीं पहचान पा रहा कि दान कौन है और जाद और अशीर, निफ्ताली और जबूनू कौन। ये सब कितने बदल गए हैं। अब आप क्या करेंगे? उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, बहुत बुरा। जो जुल्म सितम उन्होंने मुझ पर ढाया वो खून के प्यासे दुश्मन भी एक दूसरे पर नहीं ढाते। हक तो यह है कि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, लेकिन मैंने उन्हें बख्श दिया उसी लम्हे जब उन्होंने बतौर गुलाम मुझे फरोख्त किया था। और आपके बाबा याकूब, क्या उन्होंने भी उन्हें बख्श दिया है? नहीं, अगर उन्हें यह पता चल जाए कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या सलूक किया था तो बाबा उनको कभी माफ नहीं करेंगे। खुदावंद उन पर रहम फरमाए। मुझे उनके लिए कुछ करना होगा। बाबा की नफरत उन्हें बर्बाद कर देगी। मैं भी अगर उनकी जगह होती तो उन्हें इतनी आसानी से कभी माफ ना करती। उनके आराम और मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए।
وہ ہمارے بہت خاص مہمان ہیں. ذات عالی جناب. یہ قصر آخناتون خدا اور خدا کے بیٹے کی رہائش گاہ مانی جاتی ہے. نہ جانے کس طرح کے لوگ یہاں آنے لگے ہیں. کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ ان مہمانوں کو جناب یوزارسیف نے بلوایا ہے. کتنی رغبت سے کھا رہے ہیں. یقیناً قحط نے کنان میں ایک حشر برپا کیا ہوگا جو یہ لوگ اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں آئے ہیں. جب ان لوگوں کا بھوک سے یہ حال ہے تو ان کی بیوی بچوں کی کیا حالت ہوگی؟ کتنی دھول مٹی میں تم مٹے ہوئے ہو. یہاں تو مکڑیوں کے جالے تنے ہوئے، بالکل میرے اندر کی طرح ایک ویران تاریخ کھنڈر. تم سب کے نام مجھے یاد ہے. البتہ کون سا نام کس مجسمے کا ہے یہ بھول چکی ہوں. کوشش کرتی ہوں کہ یاد کر سکوں کہ کس کا کیا نام تھا. بورس تمہارا یاد نہیں ہے. تیا شغال انوبیس مفتو مفتیس گیت. ہاں یہی نام تھے نا تمہارے. میں یہاں آیا کرتی تھی اور ایک ایک کے سامنے عبادت کیا کرتی تھی. آمور، ارے ہاں یہ امان کہاں ہے؟ آخر یہ آمون کہاں ہے؟ آمون، تم نے دیکھا میں نے تمہیں کس قدر تلاش کیا تب جا کر تمہیں پایا. پہلے جانتی تھی کہ تمہارا مجسمہ کہاں ہوا کرتا تھا. میں یہاں آیا کرتی تھی
और तुम्हारे गिर्द चक्कर लगाया करती थी। वैसे तुम अभी तक क्यों खड़े हो? क्या तुमने नहीं देखा कि यूसुफ ने तुम्हारे खुदाए अजीम को माबद आमून में किस तरह सनीको किया? तुम्हें तो यूसुफ के खुदाए अजीम के रूबरू आज ही दिखानी चाहिए। उसके सामने जमीन बोस हो जाना चाहिए। यूसुफ के खुदाए बुजुर्ग को बरतर के हुजूर में तुम्हें जमीन बोस होना चाहिए था। तुम बेजान पत्थर के खुदाओं को जरा शर्म नहीं आती कि यूसुफ के खुदाए अजीम के मध्य मुकाबिल अब भी अपनी खुदाई का दम भरते हो। जब यूसुफ ने सारे बुतों को तोड़ डाला है तो फिर जुलेखा क्यों ना तोड़े? खुदा यूसुफ, तू गवाह रहना, मैंने अपने खुदाओं को सरनिगू कर दिया। यूसुफ कहता था तू हर जगह हाजिर और नाजिर है, तू हर जगह मौजूद है, कोई चीज तुझसे पोशीदा नहीं। बस यूसुफ से कहना कि आप जुलेखा बुतों की परस्तिश नहीं करती। परवरदिगारा, तूने मेरे भाइयों को मुझसे मिलाया, मैं इस बात पर तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मुझे मेरे बाबा और बिन्यामीन की बहुत याद आ रही है। अब उन्हें भी मुझसे मिला दे। इलाही, हिज्र के ये दिन बहुत तवील हो गए हैं। तू विसल की घड़ियों को नजदीक कर दे। उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि यूसुफ किससे बातें किया करता था, लेकिन क्या बातें करता था ये मैं अब भी नहीं जानती। वैसे तू कौन है जो यूज़रसीफ यूं दीवाना वार तेरी परस्तिश करता है? क्या तू अमून जैसा खुदा है? मुझे तो यकीन नहीं आता। मैंने तो कभी आमोन के लिए गिरिया नहीं किया, किसी भी खुदा के लिए नहीं, लेकिन मैंने बारहा यूसुफ को तेरे लिए गिरिया करते देखा।
میں نے یوسف کے لیے بہت گریہ کیا، لیکن تیرے لیے کبھی نہیں کیا۔ یوزرسیف، یوزرسیف، یوسف، یوسف۔ مصر کی بڑی تعداد یوسف کی ایک خدا کی طرح پرستش کرتی ہے۔ آخر تو کون ہے جو مصریوں کا محبوب یوسف اپنا سر تیرے آستانے پر جھکاتا ہے؟ زلیخا کی طرح بہت سونے یوسف کے فراق میں گریہ کیا، لیکن وہ تیرے فراق میں گریہ کنا رہتا ہے۔ تو یقیناً بہت اچھا معبود ہوگا، اگر نہ یوسف جیسا تیری ستائش نہ کرتا اور نہ ہی گریہ کنا رہتا۔ خوشا نصیب یوسف کے جو تجھ جیسا خدا رکھتا ہے، خوشا نصیب تیرے کہ تو یوسف جیسا بندہ رکھتا ہے۔ مصر کی ایک اشراف زادی نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی ہے، بس اتنا سنا ہے کہ وہ عاشق ہو گئی ہے۔ یقین مت کیجیے گا بانو حضور، عشق مقدس ہے اور عاشق کبھی خیانت نہیں کرتا۔ دل کا معاملہ ہے اور دل کسی منطق کو نہیں مانتا۔ عاشق کسی آلودگی کو اپنے پاک و مقدس دل میں جگہ نہیں دیتا۔ ہوس کو عشق کا نام دینا مناسب نہیں۔ کیا آپ نے کبھی عشق کیا ہے؟ جی ہاں۔ کون ہے وہ؟ تو یقیناً بہت حسین و جمیل ہوگا، تبھی تو تیرے ہوتے ہوئے یوسف نے تمام خوبرو حسیناؤں سے بے اعتنائی برتی۔ پتہ نہیں جس طرح تو یوسف کو اپنی بندگی اور راز و نیاز کی اجازت دیتا ہے، کیا دوسروں کو بھی دیتا ہے؟ اب ہر کوئی تو یوسف کی طرح پاک سرشت نہیں ہوا کرتا نا۔ کیا گناہگاروں کو بھی اپنے دربار میں قبول کرتا ہے؟ کیا ان کا درد دل بھی سنتا ہے؟ یوسف تو سب پر مہربان ہے، کیا تو بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں معلوم تو کون ہے اور کیا ہے، لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یوسف کا معبود یقیناً یکتا و بے مثل ہوگا۔ تو یقیناً بہترین اور زیبا ترین ہوگا، وگرنہ یوسف اس کی پرستش نہ کرتا۔ میں نے بھی گریہ کیا، یوسف کے خدا کے لیے میں نے بھی تیرے